हमारे हमारे घर में ही किसी का मौत ही क्यों ना हुआ हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी का माता पिता का ही देहांत क्यों ना हुआ हो, वो लोग अपना कर्म कांड कर लेते हैं। और कर्म कांड करने के बाद मतलब जो भी हमारा रीति रिवाज है उस हिसाब से कर्म कांड करने के बाद बस उस कर्म कांड के बाद वो भूल जाते हैं। थोड़ा रोना धोना होता है, याद करते हैं कि मेरा माता थे, पिता थे, और उनके बाद फिर से दुनिया ऐसे ही चलने लगता है। फिर से वही चाय पानी नाश्ता, ठीक है। और अगर शादीशुदा है तो फिर से वही अपना घिसा पिटा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और मतलब किसी को परवाह ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम हैं तब तक हम हैं, और उसके बाद हम बस रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी को जीने का, जहाँ पे बस आप एक दूसरे प्यादे के जगह पे रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो ये बेबुनियादी ज़िंदगी जिसमें आप बस रिप्लेस कर दिए जाओगे। जैसे एम्प्लॉय को रिप्लेस कर दिए जाते हैं ना, वैसे आपका किरदार को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और के साथ। तो सतर्क रहिए। और अगर यही ज़िंदगी है ना, तो फिर मुक्ति का रास्ता तो भैया बहुत दूर है। इस तरह से तो हम सत्य का खोज कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि जन्म पे जन्म करोड़ों जन्म ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा बोला जाता है हमारे इस महान हिंदू कल्चर में कि कि हम ये दुर्लभ मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों से पाते हैं। लेकिन क्या हम इसी करने के लिए यहाँ पे आए हैं? यही से मौत का नंगा नाच और यही सारा ढोंग, यही सारा पाखंड और यही सारा झूठ बोलना, ये सारा दिखावा है ना। और ख़ास करके ये जो रिश्तेदार लोग होते हैं ना, इनका तो अलग ही रोल है। मतलब भाई साहब ये तो अलग ही लेवल पे, मतलब ये रिश्तेदार का तो क्या ही बोलना। जब आप मुसीबत में होते हैं तो ये तो मतलब मज़ा लेने में सबसे आगे है। मतलब और जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो ये तो मतलब लूट खाएंगे। मतलब क्या बात है, इनका तो कहना ही क्या। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुक्ति का, अगर आप सामाजिक नाटकों में फंसे तो आप मुक्ति से इतना दूर चले जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा बस यही है कि अगर आप सच में सत्य का खोज करना चाहते हैं तो इस सामाजिक नाटकों में मत फंसिए। और केवल अगर आपको सच्ची लगन है, देखिए आप में अगर श्रद्धा भाव है तो ठीक है, आप बुद्ध का मार्ग में जाना चाहते हैं तो जाइए। अगर आप शिव का मार्ग में जाना चाहते हैं तो जाइए। मार्ग चाहे कोई भी हो, चाहे आप अघोरी मार्ग ही क्यों ना अपनाएं, इट्स ओके। बट द थिंग इज़ कि मार्ग चाहे जो हो, आपको तीव्रता अपनाना होगा, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि शमशान तो वैसे भी जवानी के लाशों का राखों से भरा हुआ है। तो और लोग बोलते हैं कि मैं बुढ़ापे में ये सब तपस्या करूँगा। तो ऐसा कभी मत सोचिए। आप बस अभी है तो बस अभी के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी का ताकत आपको पता नहीं है। अभी सा कीमती कुछ भी नहीं है। तो बस आगे बढ़िए, और क्या पता मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन आपको कुछ और मिल जाएगा। और आप पहला पग अगर रख दिए तो आपको डेफिनेटली आप मुक्ति के मार्ग पे आगे तो ज़रूर रहेंगे। मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाड़ी खुल गया तो आप अपना भी गाड़ी पकड़ लीजिए मुक्ति का। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। इसीलिए इस सामाजिक नाटकों में मत फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओम नमः शिवाय।